कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 मार्च सन 2023। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने चने की सारी खबर आप तक। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए, साथ में ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। खबर निकल के आ रही है कि नाफेड द्वारा होली के बाद में चने की एमएसपी पे खरीदारी शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि चना इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनुमान से भी 18 से 20% कम पैदावार होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रतिकूल मौसम से चने की बिजाई की क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क आया है। साथ साथ इस बार चने की बिजाई के भी कम आंकड़े हैं, जबकि काबुली चना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद में ज़बरदस्त इसकी बिजाई हुई थी और अब काबुली चने के अंदर शानदार तेज़ी के बाद अब गिरावट की भी संभावना बन रही है, लेकिन देसी चने के दिन फिरने वाले हैं। कुल मिलाकर चने के भावों के अंदर जितनी वॉलेटिलिटी थी, अब धीरे धीरे चना स्थायित्व की ओर बढ़ने लगा है। उत्तर भारत में चने की कमी के समाचार हैं, जबकि महाराष्ट्र कर्नाटक में नए चने की मांग के सामने सप्लाई कम है। महाराष्ट्र में चने की शानदार पैदावार बताई जा रही है। महाराष्ट्र की मंडियों में किसान 4200 से 4500 रुपए की रेंज के अंदर चने की बिक्री कर रहे हैं और खबर ये भी निकल के आ रही है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि नाफेड 14 मार्च से चने की खरीदारी शुरू कर सकती है। इसलिए फिलहाल के समय बिकवाली कमजोर पड़ रही है, क्योंकि किसान एमएसपी के ऊंचे भाव पर माल बेचने पर आमादा हो सकते हैं। फिलहाल होली के समय की अवधि के कारण कुल मिलाकर व्यापार अभी थोड़ा सा मंदा है, लेकिन सप्ताह के दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चने की बिक्री का टेंडर दिखाई दे सकता है। भारत में इस सीजन में चने का उत्पादन कम रहने का अनुमान है और ये लगभग 65 से 70 लाख टन के आसपास रहने की उम्मीद है। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है नाफेड के पास सहित माना जाए तो ये लगभग 22 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है। आगामी 2 महीने में चने के भावों में तेजी की धारणा ही नजर आ रही है। आगे चलकर नाफेड चने की बिक्री कम भाव पर यदि नहीं करती है तो दिवाली तक चने के अंदर के भावों में अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। दोस्तों, ये था एक आकलन। पिछले साल यदि आपको याद होगा, चने के अंदर शानदार तेजी बनी थी और 5700 से 5800 के भाव बाजार में देखे गए थे, लेकिन उसके बाद में सरकार द्वारा चने के वायदे पे रोक और स्टॉक लिमिट जैसी नियंत्रित करने वाली जो गतिविधियां थी, उसके बाद चने की जो पिटाई हुई वो आज तक किसान और व्यापारी भूले नहीं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे इलेक्शन के सीजन आने वाले हैं और सरकार का ये भी प्रयास रहेगा कि खाने की वस्तुएं यानी खाद्य सामग्री, चाहे वो दालें हों, चाहे अनाज हो या फिर खाद्य तेल, इन सब की कीमतों के अंदर बेतहाशा वृद्धि किसी प्रकार से ना हो और मुद्रास्फीति भी काबू में रहे। ये एक सकारात्मक प्रभाव राजनीति के लिए हो सकता है। लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि भाव कमोडिटी के नियंत्रण में रहना आवश्यक है। इससे देश की आम जनता को परेशानी होती है। लेकिन ये भी एक समझने वाली बात है कि आम जनता के अंदर किसान भी आम जनता ही हैं, व्यापारी भी आम जनता ही हैं और उनका नफ़ा नुकसान भी आम जनता में शामिल होना चाहिए। यानी सबको भाव उचित मिलना चाहिए, व्यापारी को भी, किसान को भी और आम उपभोक्ता को भी। आपका क्या कहना है? आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, तो आपके चने के बारे में आपका क्या कहना है? याद रखना दोस्तों, आपके कमेंट्स पूरा देश बहुत ध्यान से सुनता है, आपके कमेंट्स पूरा देश बहुत ध्यान से देखता है। कमेंट बॉक्स इस शो के अंदर आप चने के बारे में, आपके इलाके में चने के क्या फसल की स्थिति है और क्या भाव बिक रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आपके द्वारा चलाया जा रहा है, आपके लिए चलाया जा रहा है। आपकी हर बात हम जनता तक पहुंचाएं, हर बात, हर न्यूज़, हर खबर हम आप तक पहुंचाएं, ये हमारा ध्येय है। याद रखना दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आप देखिए, मूंगफली, चना, सोयाबीन, सरसों, कपास खली, जीरा, धनिया,
गेहूं, इन सब पर हमारा सटीक आकलन आप तक पहुंचा है और आपने इसका लाभ भी उठाया है। मैं आपको पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद भी अदा करता हूं। दोस्तों, अनाज, मसाले, दलहन और तिलहन, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।